अवगत है कि टिब्बी में एथेनॉल प्लांट का जो कार्य अगस्त में शुरू किया जा रहा था, उसको 12 अगस्त से कार्य को रोक दिया गया और पूरे क्षेत्र का जनमानस, माता बहनें, सर्व समाज के लोग वहां पर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किए हुए हैं। और आपने जैसे देखा कि कल रोज से बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें, बुजुर्ग, नौजवान और सर्व समाज के लोगों ने एक टिब्बी से प्रदूषण हटाओ प्रकृति बचाओ के नाम से जन यात्रा का शुरुआत की। और उस जन यात्रा की सिर्फ एक ही मकसद था कि जिस प्रकार हमारे क्षेत्र के लोग भावनात्मक रूप से सालासर पैदल जाते हैं और बजरंगबली जी से मनोकामना करते हैं कि आप हमारी इन मनोकामनाओं को पूर्ण करें, उसी तरीके से हमने हमारे माननीय कलेक्टर महोदय कान्हाराम जी के ऑफिस तक पद यात्रा की। कान्हाराम जी से निवेदन किया कि आप भी हमारे देवता हैं, आप हमारी मांगों पर गौर करें। अगर आप हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे तो आप इस जिले के मालिक हैं, आपके अलावा हमारी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। परंतु जो माननीय कलेक्टर महोदय का रवैया था वो हमारे देवी देवताओं से परे था। तो हम माननीय कलेक्टर महोदय से बार बार विनती कर रहे हैं कि आप देखें जी कितने बुजुर्गों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया, बड़ी संख्या में कल से इन्होंने संघर्ष किया, परंतु माननीय कलेक्टर महोदय का अभी भी जो रवैया है वो तस का मस नहीं हो रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय से बार बार माता जी ने भी, हमारी बहनों ने भी हाथ जोड़ करके आग्रह किया, परंतु कलेक्टर महोदय ने हमारी एक नहीं मानी जी, जो बड़ी चिंता का विषय है। परंतु हम आने वाले समय में और इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। जिस प्रकार आपने देखा कि टिब्बी में बहुत बड़ी बड़ी सभाएं की और इस बार हमने सिर्फ जन जागरूक यात्रा की, इसके बाद में एक शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और जिसमें अगर किसी प्रकार की कोई भी घटना घटित होगी उसकी तमाम जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। ਵੀ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਟਿੱਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਕਟਰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਝੁਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਲੈਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਕਾਊ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੇਥੇ, ਸਾਰੇ ਬਕਾਊ ਹੈ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਠਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ फैक्ट्री लगन नहीं देंगे, आपदे शीश दे देंगे आपदे पुत्ता धियां वास्ते। हमारा आंदोलन चल रहा है एक एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ। उस फैक्ट्री से जहाँ पंजाब में लगी हुई है, बिहार में लगी हुई है, हरियाणा में लगी हुई है, काफ़ी बड़ी मतलब भयंकर तरीके से नुकसान हुआ है जनता का। अनेक प्रकार की बीमारियां वहाँ पैदा हुई है। यही रिक्वेस्ट हम यहाँ के प्रशासन से करने आए थे भी वहाँ के हालात देखो और आप इस फैक्ट्री को ऐसी जगह लगाएं जहाँ आबादी संगन ना हो, आबादी दूर दूर हो और नीचे का पानी विशेष करके अपना जो ये धान का एरिया है या नीचे का पानी बढ़िया है तो वो पानी बचाने के लिए हमें अपनी हवा और स्वास्थ्य बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लगता है ऐसा है भी यहाँ के जो प्रशासक है, यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। हम इस आंदोलन को आने वाले वक्त में और मजबूत करेंगे और हम मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे और ये फैक्ट्री किसी हालत में नहीं लगने देंगे। यही बेनती है भी ਅਸੀਂ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਓ। ਫੈਕਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਬਾਦੀ ਬਿਨਾਂ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ पीढ़ियों को बहुत नुकसान करूँगा हवा का। हालांकि आज ज्ञापन देने आए लोगों से जब बातचीत की गई और उनसे सवाल किया गया कि पंजाब के अंदर खनौरी और शंभू बॉर्डर पर 13 महीने से आंदोलन चल रहा था, लेकिन वार्ताओं का 7 दौर होने के बाद भी किसानों को कुछ भी हाथ नहीं लगा। पंजाब सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती उनके तंबू को उखाड़ दिया गया और धरना स्थल को खाली करवा लिया गया है। तो सुनिए महंगा सिंह का इस सवाल पर क्या है जवाब, जो एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर 8 महीने से संघर्ष किए हुए हैं, अपने किसानों के साथ वे लगातार डटे हुए हैं। उनका सुनिए जवाब।
देखें जी, बिल्कुल ठीक बात की। ये जो हमारी लड़ाई है ये सरकार किसी के खिलाफ नहीं, क्योंकि इससे पहले जो इस प्लांट को मंजूर किया था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। हमारी लड़ाई अब किसी पर्टिकुलर सरकार के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई है कि हमें हमारे क्षेत्र को बचाना है। हमें आने वाले समय को देखते हुए, जो आपने देखा कि भी हमारा जिला है विश्व लेवल पे प्रदूषण के मामले में 12वें नंबर पर आया, वो एक भयानक समय आने वाला है। हम उस समय को देखते हुए हमारी आने वाली पीढ़ियों को कैंसर से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये लड़ाई पर्टिकुलर किसी पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। इसमें सभी पार्टियों के लोग, सभी वर्गों के लोग इस लड़ाई में, इन सभी का यही कहना है कि हमें हमारी प्रकृति को बचाना है और अपने जिले को और अपने देश को प्रदूषण मुक्त बनाना है।